पहली बात तो पहली बात तो जादू में किसी को भरोसा नहीं होना चाहिए। जादू धोखा ही होता है। तो ये जादू नहीं है, ये आपका जो शरीर है ना, ये अपने आप में जादू है। अच्छा, इसको इस तरीके से भी समझते हैं। हाँ, जैसे आप अगर स्क्वाट कर जाते हैं, नीचे अगर उकड़ू बैठ जाते हैं, उसके बाद उठने की कोशिश करते हैं, ट्राई टू गेट अप, तो आप बेसिकली वो क्या काम करते हैं जिससे आपकी उठने की शक्ति, या उठ पाते हैं आप? क्या काम करते हैं आप? ये इफ यू डू इट प्रैक्टिकली एट योर होम, घर में थोड़ा ये करने की कोशिश कर, आपको पता चलेगा कि आपकी सांस को कितना रोक पाते हैं, उतना ही आपकी उठने की क्षमता होती है। चेयर से भी उठते हैं जब जोर लगाते हैं, तो आह करके अगर आपने जोर लगाया, तो क्या किया आपने? सांस ही तो रोका है ना। वो सांस रोकने की क्षमता जैसे जैसे कम होगी, आपकी उठने की क्षमता खत्म हो जाएगी। तो आप थोड़ा ये देखें, एक एक्सपेरिमेंट करवाएं अपनी माता जी से, जो कि हम एक्चुअली में प्राण शक्ति डायग्नोसिस आपका जब करते हैं, तो उस समय आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक फॉर्म भेजते हैं। तो उसमें हम अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट करवाते हैं आपसे, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा पक्ष वीक हो गया, कौन सा एस्पेक्ट वीक हो गया। तो हम आपके मॉड्यूल को उसी के हिसाब से मोल्ड कर देते हैं, या फिर कस्टमाइज कर देते हैं। तो अपने माताजी से एक्सपेरिमेंट कराओ, सांस कितना लंबा खींच सकते हैं, कितना लंबा खींच के कितना रोक सकते हैं, रोकने के बाद में कितना छोड़ सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट कराओगे ना, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, उनकी सांस रोकने की क्षमता बहुत कम। आप भी एक्चुअली चेक कर सकते हो, जितनी लंबी सांस कोई भी लेता है, आप लोग सभी कर सकते हो ये एक्सपेरिमेंट। जितनी आप लंबा से लंबा सांस खींचने की कोशिश की, मान लीजिए आप आज 8 सेकंड का, 8 सेकंड का सांस खींचते हैं, इनहेल करते हैं, तो कम से कम उससे 4 टाइम्स ज्यादा रोकने की एबिलिटी होनी चाहिए। 8 4 जा 36 काउंट। क्या आप 36 काउंट रोक सकते हैं, 8 काउंट अगर इनहेल करते हैं? अगर ये नहीं है, तो फिर आपके उठने की क्षमता या घुटने कमजोर होंगे ही। अच्छा, ये नहीं है, लेकिन क्या ये बढ़ाया जा सकता है? ये 100% बढ़ाया जा सकता है। लेकिन असली सवाल क्या है, क्या आप बढ़ा रहे हैं? अगर आप ये नहीं बढ़ा रहे, तो घुटने रिप्लेस करने के लिए तैयार हो जाओ, है ना, नी ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो जाओ। नहीं तो प्रैक्टिस करके इसको बढ़ा लो, नी ट्रांसप्लांट नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो उसको जो काम आपको करना चाहिए, जिसकी वजह से घुटने रिजुवनेट हो या रीजनरेट हो, वो काम तो करना ही पड़ेगा आपको, है ना। और ये आप सभी समझ सकते हो ना। आपके शरीर को समझने के लिए कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। हर एक जानवर जो जंगल में रह रहा है, वो हेल्दी ही रहता है, कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता, उसका कोई नी रिप्लेसमेंट नहीं होता, क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे लाइफ में एक्चुअली में करना क्या है, जिससे कि मेरी शक्ति बरकरार रहे, जिससे मेरी स्ट्रेंथ बनी रहे। तो ऐसे भी समझ जाइए। अब मैंने कुछ टेक्निकल वर्ड इसके पहले बोला हो, ऐसे नहीं है तो ऐसे समझ जाइए, ये तो बिल्कुल सिंपल तरीका। जितनी सांस रोकने की क्षमता आपकी होगी, उतना ही उठ पाएंगे, वरना नहीं उठ पाएंगे, सीधी सी बात। और एक बात मैं बोल देता हूँ, आपकी माता जी बिल्कुल चल पाएंगी।